हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेकर आया हूँ। रिव्यू नहीं, अनबॉक्सिंग भी है, रिव्यू भी है और एक मतलब एक तरह से एक प्रोसेस है पूरी कि आप कैसे घर में कैमरास फिट कर सकते हैं, जो कि सभी करते हैं शायद। जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है वो अपने घर में, शॉप्स में कैमरास ज़रूर लगाता है। और उसको कैमरा लगाने के लिए, किसी भी इंसान को कैमरा लगाने की ज़रूरत होती है एक डीवीआर की। तो ये है डीवीआर। डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर या फिर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये डीवीआर मेनली क्या काम करता है कि जैसे आपने कैमरास लगाए हैं तो उन कैमरास की जो एनालॉग रिकॉर्डिंग है उसको डिजिटली स्टोर करता है इस डीवीआर के अंदर। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसका मेन ब्रेन होता है सीपीयू, वैसे ही एक पूरा कैमरा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम का मेन ब्रेन होता है डीवीआर। तो आज मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। साथ ही ये वीडियो कुछ पार्ट्स में होने वाली है, 2 या 3 से पार्ट्स में बनाऊंगा। पहली वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग और क्या क्या चीज़ें आपको एक कैमरा लगाने के लिए, 1 या 4 कैमरा या फिर 8 कैमरा या फिर 16, 32 कितने भी आप कैमरा लगाना चाहें, उसको लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस टाइप के कैमरास चाहिए और आपको उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस, एसएमपीएस लगता है, कौन सी पावर केबल अडेप्टर्स लगते हैं, वो सब चीज़ें और उनका कनेक्शन कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में होगी, एक पार्ट में बनाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अनबॉक्सिंग। इस पार्ट में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपको सबसे पहले किन की फीचर्स का ध्यान रखना है कैमरा लगाने से पहले, या फिर अगर आप खुद कैमरा लगाना चाहते हैं तो आप इसको कौन कौन से पार्ट्स मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको इसी पार्ट में कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं। मैंने खुद रिसर्च करी है अभी कुछ दिन पहले ही, और उस रिसर्च के बाद ही मैंने ये पूरा सिस्टम लिया है और मैं इसको खुद अपने हाथ से सेटअप करना चाहता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इससे सीख कर सेटअप कर सकें। लेकिन अगर आपको कोई मेजर ट्रबल शूट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हो सकेगा जितना मैं उतना पॉसिबली आपको आंसर दूंगा, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में नया हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। यूट्यूब में कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्रोफेशनल्स की, जो कि आपके ट्रबल शूट ईजिली आपके ट्रबल शूट्स कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस फॉर्म में फैला हुआ है सिक्योरिटी सिस्टम का। तो अगर आप उन चैनल्स में जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि क्या क्या सामान लगेगा। तो गाइस, सबसे पहला जो सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के लिए डिवाइस लगता है वो होता है डीवीआर। ये डीवीआर है हिकविजन कंपनी का, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी सीरीज़ है 7200। ये मेटल सीरीज़ का डीवीआर है, ये मेटल बॉक्स में आता है। और एक आता है 7100 सीरीज़ का, जो कि पुराना उसका वर्जन है, वो प्लास्टिक में आता है। तो मैंने ये चूज़ इसलिए किया क्योंकि इसमें आईडीएस का डीवीआर है, इसमें एक्यूसेंस फीचर्स हैं और ये अभी ही 2021 में लॉन्च हुआ था। तो इसके कुछ फीचर्स आपको मैं बॉक्स में ही बता देता हूँ। जैसे कि इसमें डीप लर्निंग है, मतलब ये एआई का यूज़ करता है। साथ ही साथ इसमें H265 कंप्रेशन रेट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोरेज होती है। मोबाइल्स के साथ आप यूज़ करके सर्विलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और 5-in-1 सिग्नल आउटपुट इसमें दिए हुए हैं, 5 तरह के। तो देखिए, इसमें प्रामा हिकविजन इंडिया लिमिटेड, इनका नंबर वगैरह दिए हुए हैं। बाकी इसमें इसके पूरी डिटेल लिखी हुई है। एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी है, 255 वीडियो कंप्रेशन है, HD वीडियो आउटपुट है, हाई डेफिनेशन रियल टाइम रिकॉर्डिंग है, इजी इवेंट सर्च ड्यूरिंग प्लेबैक। मतलब जो HDMI आउटपुट अप टू 4 की रेजोल्यूशन, आपकी टीवी में जो 4K रेजोल्यूशन की आजकल टीवी आ रही है उनमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और 2 वे ऑडियो इसमें भी है। और बाकी हम लेफ्ट साइड में देखें तो इसका प्राइस वगैरह और इसके बाकी डिटेल्स दी गए हैं। मेन फीचर्स आपको यहाँ पे दी जाएंगे। अप टू 4 MP तक ये H265 कंप्रेशन जो होता है उसमें आप 4 MP तक के कैमरे सपोर्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिक कंप्रेस करके 4 MP में, 5 MP के कैमरे को भी 4 MP में कंप्रेस करके कर देगा। और इसकी बाकी आपको अगर डिटेल्स देनी तो इसकी डेटा शीट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा वीडियो के लिंक में। और ये इसका आपको देखना है सबसे पहले इसका वर्जन, जो मॉडल होता है, मॉडल देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसका मॉडल है IDS 7208 HQHI M1FA। अब इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। अगर आपको ये पढ़ना आ गया तो आप भी मार्केट में जाके कंफ्यूज कभी नहीं होंगे कि आपको किस टाइप का डीवीआर लेना है। IDS का मतलब होता है, IDS की सीरीज़ है, इंटरनेट वाली जो सीरीज़ है इसकी एक्यूसेंस सीरीज़ है, उसका IDS ये नाम है। ठीक है, ये सबसे पहला जो नाम होता है IDS, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। 7208 का मतलब है जो 7200 सीरीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 7200 ये सीरीज़ है। ठीक है, और 7208 का मतलब है, 08 का इसका मतलब है कि इसमें 8 पिन से 8 मैक्सिमम 8 कैमरास तक इसमें सपोर्ट हो जाएंगे। इसमें 8 पोर्ट्स दिए रहते हैं BNC कनेक्टर के। HQHI ये इसका मॉडल नंबर है। HQHI आता है, HUHI आता है, HTHI आता है। 3 टाइप के इसके मॉडल अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। M1 का मतलब होता है एक इसमें SATA की हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं। एक M1 का मतलब एक SATA की हार्ड ड्राइव। और FA का मतलब है फेस एनालिसिस होता है शायद, मतलब इसमें कि आप एक MAS करके भी आता है और एक MAFA भी आता है, M1FA भी आता है स्लैश करके। तो दोनों का इसका काम होता है, इसमें आप
फेस वगैरह को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और इसमें AI का यूज़ होता है, जिससे कि आप मल्टीपल फेसेस को स्टोर कर सकते हैं अपने हार्ड ड्राइव। मतलब इनका सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के से डिपेंडेंट है। जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तब मैं आपको डिफरेंस उसका बताऊँगा कि M1/FA और M1/S में क्या डिफरेंस होता है। बाकी इसमें लॉट नंबर और ये सब चीज़ें मेन बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसके अलावा आपको और क्या क्या लगेगा वो भी बता देता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, आपको इसके लिए कैमरा लगेगा। आप 2 MP का कैमरा भी ले सकते हैं। सॉरी, मैं इसके रेट बताना भूल गया। हिकविजन के DVR का, हिकविजन के DVR का रेट आपको तकरीबन मुझे ये 7000 में पड़ा है। आपको भी लोकल मार्केट में लगभग इसके अंडर ही पड़ जाएगा। और इसका जो ये कैमरा है ये भी मुझे 1900 कुछ समथिंग का पड़ा हुआ है। आप लोकल मार्केट में आएंगे तो आपको सस्ता मिल जाए, फिर ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये हिकविजन का 5 MP कैमरा है और इसका आप नंबर देख लीजिए। ये देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है DS-2CE16H08-ITFPS 3.67। ओके, मैं ये 5 MP वाला कैमरा लगा रहा हूँ। आप 2 MP वाला कैमरा लगाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसके बाद आपको चाहिए पड़ेगी एक D-Link की केबल। मैंने पूरा 90 मीटर का बंडल ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। इतना तो लगभग मेरा 70 मीटर के करीब मेरा वायर तो लगना ही लगना है, तो इसलिए मैंने 90 मीटर का बंडल लिया। तो इसका जो वायर होता है ये नॉर्मल वायर नहीं होता, ये वायर है हमारा 3+1। ये इसके नाम से ही आता है CCTV वायर। अगर आप बोलेंगे मार्केट में तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। CB+ का और बाकी कंपनियों का भी है, लेकिन मुझे D-Link का थोड़ा बेटर लगा। और अगर आपको और कोई अच्छी कंपनी मिले, जैसे हिकविजन का मैंने मार्केट में पता किया था, हिकविजन का जो आता है वायर वो 1900 रुपीज़ का आता है। ये मुझे कुछ 1100 समथिंग का पड़ा है। तो इसमें देखिए 3 वायर्स होती हैं बेसिकली। एक वायर जो कोएक्सियल केबल है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो हमें तो पढ़ना ही पड़ता है कि कोएक्सियल केबल क्या होती है। ये कोएक्सियल केबल एक मेन केबल होती है, एक शील्ड होती है, शील्ड के अंदर एक और शील्ड होती है, फिर यहाँ पे एक ये जाली टाइप की लगी होती है, इसके अंदर ये शीट रहती है, ये शीट्स के अंदर फिर एक मेन केबल रहती है, ये वीडियो वाली केबल। तो ये कोएक्सियल केबल की पहचान है। जैसे कि हमारी टीवीज़ होती हैं, DVR लगते हैं, DVR में तो होता ही ये यूज़। साथ में हमारी जो डिश टीवी होती हैं उनके अंदर जो बॉक्स लगते हैं, आपने बॉक्स देखे होंगे, आपके घर सबके घर में आजकल लग गए हैं, तो उसके अंदर भी एक कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है। और इसके साथ ही 3 केबल और आती हैं, ये DC कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए होती हैं। और बाकी नॉर्मली इसमें सारे फंक्शंस दिए हुए हैं कि क्या क्या है, कैसी केबल है। स्टैंडर्ड इसका वर्जन D-Link की मैंने ली है, आप भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये असल में ऐसी इस टाइप की दिखती है और इसमें प्रिंटेड रहता है कि ये D-Link केबल है। कभी आपको लोकल ना पकड़ा दे, इसलिए केबल को अंदर से ज़रूर देखें कि इसमें प्रिंटेड हो। इसके बाद आपको लगेगा SMP माने कि पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ही तो मेन इसका है, जिससे क्या पावर दे सकते हैं। ये पावर सप्लाई मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद देखा है, क्योंकि ये मेटल का होता है, मेटलिक पावर सप्लाई होता है, मेटल बॉक्स में आता है हिकविजन का, और ये भी कुछ 1000 रुपीज़ के अंदर ही आपको पड़ जाएगा। और ये 10 एम्पियर वाला पावर सप्लाई मैंने इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और तो फाइनल चीज़ें जो आपको लगेंगी वो हैं ये BNC कनेक्टर और DC कनेक्टर। ये DC कनेक्टर और BNC कनेक्टर जब हम कैमरा खोलेंगे, कैमरा का अनबॉक्सिंग में आपको दिख जाएगा कि ये BNC और DC कनेक्टर साथ में ही आते हैं और इनको उसी में आपको अटैच करना होता है। तो ये भी आप 2 से 3 लेके ज़रूर रखेंगे। जितने आपको कैमरा लगाना है उसके हिसाब से आपको 2 के पेयर में आपको ये लेने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम DVR को ओपन करते हैं, जिसे हमने अभी तक ओपन नहीं किया है। बॉक्स ओपन करने पर आपको बॉक्स में सबसे पहले मिलेगा DVR में आपको ये पूरा मेटेलिक बॉडी का मिलेगा। आगे से मेटेलिक बॉडी, ऊपर से भी इसकी केसिंग भी मेटेलिक है। वेट तकरीबन इसका 1 kg के आसपास है। और इसके बैक में भी आपको सेम मॉडल नंबर देखना है कि ये सेम मॉडल नंबर मैच कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। IDS7208HQHI-M1/FA। ओके, तो ये हमारा पीछे से दिख रहा है, ये आगे से है। ओके, अब बैक से आप देखिए। बैक से मैं आपको इसकी फंक्शनलिटी बताता हूँ, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको इसमें 8 BNC कनेक्टर पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इसमें 8 कैमरा, मैक्स टू मैक्स 8 कैमरा लग सकते हैं। साथ में USB पोर्ट दिया हुआ है, वीडियो आउटपुट के लिए एक पोर्ट दिया हुआ है। अगर आप टीवी में लगाते हैं, HDMI आजकल चल रहा है तो HDMI पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर ये अलार्म सिस्टम का हूटर का पोर्ट दिया हुआ है। स्पेसिफिक इसी वाले मॉडल में है ये HQHI जो मैंने आपको मॉडल बताया है, इसी मॉडल में, इसलिए मैंने इसको खास कर लिया है कि इसमें आप हूटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें VGA पोर्ट भी है, अगर आप कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हैं या टीवी में भी। टीवी में तो नहीं होता VGA, आजकल सिस्टम में ही होता है। अब VGA तो बंद ही हो रहा है धीरे धीरे। और बाकी इसमें ऑडियो इन और ऑडियो आउट के पोर्ट दिए गए हैं। एक LAN का पोर्ट दिया गया है, जिससे आप उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कि ये का कनेक्टर दिया गया है, और साथ में इसमें 12 वोल्ट DC का इनपुट दिया गया है। तो इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या मिलता है, इसको साइड कर देते हैं। आपको एक पूरी बुकलेट मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारी डिटेलिंग लिखी होगी। ये देखिए,
वारंटी से लेकर जितने भी बहुत छोटे छोटे इसमें दिए गए हैं, हर डिटेल कि आपको किस तरह से कैसे इंस्टॉलेशन करना है, हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करना है। ये देखिए इसमें हार्ड डिस्क बनी हुई है, इसमें इंस्टॉलेशन भी है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने इन सब के साथ एक हार्ड डिस्क भी परचेस की है जो कि WD की पर्पल हार्ड डिस्क आती है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस में इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें एक आपको माउस मिलता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, सस्ता सा ऐसे ही हल्का फुल्का माउस होता है, तो आपको चाहे तो यूज़ करें, चाहे तो दूसरा लगा लें, नो इश्यू। सच इसमें DC इन पावर अडेप्टर भी मिलता है जो इसमें पावर देने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें हार्ड डिस्क अटैच करने के लिए SATA केबल दी गई है। अब हम ओपन करते हैं कैमरा को, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया, बस आपको दिखाने के लिए फिर से ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर स्क्रूज वगैरह हैं, और ये रहा हमारा कैमरा 5 MP वाला। देखिए ये बुलेट कैमरा है और साथ ही साथ ये वाटरप्रूफ भी है। देखिए इसके अंदर बिल्ट इन माइक है, HD वीडियो आउटपुट है, IP67 वाटरप्रूफ है, वेदर प्रूफ है, और EXIR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो ये कलर व्यू वाला नहीं है, ये रात में IR इंफ्रारेड से ही वर्क करेगा। जब नाइट के टाइम पे अगर आपको देखना है कुछ तो ये इंफ्रारेड का यूज़ करेगा। और आजकल इसके कलर व्यू वाले भी आते हैं जिसमें कि आपको नाइट में एक लाइट जलेगी, जैसे आपका अंधेरा हो जाता है तब एक लाइट जलती है, LED लाइट, और उससे कैमरा कलर इमेजेस देता है एकदम डार्क नाइट में भी, तो वो उस तरह से काम करता है। और इसमें इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है, इस तरह कैमरा इसमें। तो ये 5 MP का है, आप 2 MP का भी ले सकते हैं। अब हम इसकी पावर सप्लाई खोलते हैं। पावर सप्लाई मेन कनेक्शन देती है हमें कैमरास के लिए। कैमरास को पावर देने के लिए भाई कुछ तो चाहिए पड़ेगा। ये देखिए ये पावर सप्लाई होती है, मेटल की पावर सप्लाई होती है। इसके अंदर फैन सिस्टम भी लगा रहता है, और हिक्विजन की पावर सप्लाई बेटर है बाकी किसी अदर्स कंपनी की, या फिर आप CP प्लस की ले लें उससे बेटर ये है। तो आप लेंगे, आपका ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसमें आपको बहुत टाइम तक, कई साल तक ये वर्क करेगी। और ये नॉर्मली लोकल शॉप में भी रिपेयर हो जाती हैं। अगर आप प्लास्टिक की लेंगे पैसे बचाने के चक्कर में तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मेटल वाली पावर सप्लाई ही परचेस करें। ये एक और आखिरी चीज़ है जिसको हार्ड ड्राइव कहते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, वरना आप बोलेंगे कि हार्ड ड्राइव के बिना कैसे DVR सेटअप कर लिया। दिखाना ज़रूरी है, अभी बता देता हूँ। ये 2 TB की वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है। ये WD पर्पल नाम से आती है, सर्विलियंस हार्ड ड्राइव के नाम से आती है। मैं आपको कोशिश करूँगा आप इसी को लीजिएगा, क्योंकि सर्विलियंस हार्ड ड्राइव के क्रैश होने के कम चांसेस रहते हैं बजाय हमारे नॉर्मल हार्ड ड्राइव के। अगर आप सोच रहे हो कि पुराने नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, आप उसको भी लगा सकते हो, लेकिन सर्विलियंस हार्ड ड्राइव ज़्यादा रोबस्ट होती है और वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बनी ही रिकॉर्डिंग के लिए 24/7 रिकॉर्डिंग के लिए बनी है। 365 24/7 क्रॉस 365 डेज़ की रिकॉर्डिंग के लिए बनी है। मतलब आपकी रिकॉर्डिंग करती रहेगी और ये ख़राब जल्दी नहीं होगी। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, तो वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है और वो कुछ टाइम चलने के लिए होती है, और वो गर्म होकर या फिर हीट होकर ख़राब हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वर्किंग करेगी, पर वो भी करेगी, वर्किंग भी करेगी। और मैंने 2 TB इसलिए लिया क्योंकि मुझे 4 से 5 कैमराज लगाने हैं, हाई क्वालिटी में उसके रखूँगा रिकॉर्डिंग की, तो 2 TB इज़ सफिशिएंट। आप इसमें DVR में 10 TB तक की हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, 10 TB तक का DVR के अंदर सपोर्ट है। तो गाइस आज के लिए बस यही वीडियो है, और अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैमरास कैसे फिट करना है, BNC कनेक्टर को कैमरास के साथ कैसे लगाना है, और कैमरास को DVR के साथ कनेक्ट कैसे करना है, और पिक्चर क्वालिटी को आउटपुट कैसे देना है। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।